नमस्कार साथियों। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे उसका विषय मेन जो जीवन से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, वो चर्चा का विषय है एनालिसिस। यानी कि हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में बात की और उसके बारे में बात करते हुए हम लोग ने ये जाना कि ज़िंदगी में हमें किस प्रकार का ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अब हम जो दूसरा टॉपिक ले रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो स्ट्रोक एनालिसिस, स्ट्रोक यूँ समझ लीजिए कि एक फोर्स, इसको इस रूप से जान सकते हैं। तो स्ट्रोक एनालिसिस में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन जो होता है वो आधारित होता है हंग्री पे, भूख पर। क्योंकि भूख और प्यास दो ऐसे शब्द हैं जो आदमी को अपनी लाइन पे लाने के मजबूर कर देते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति, इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसको भूख न लगती हो, जिसको प्यास न लगती हो। तो हम भोजन वाले और पानी से संबंधित जो प्यास होती है या भोजन संबंधित जो भूख होती है, उसके अलावा एक ऐसी भूख और प्यास होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि इसी तरीके से भूख से ज़्यादा होती है प्रशंसा की भूख, मान्यता की भूख, और इसकी प्यास भी ज़बरदस्त होती है। तो जो प्रशंसा की जो भूख और मान्यता की भूख भोजन से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होती है। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना भी चाहेंगे कि सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब कोई नई कार लेता है या नई पोशाक पहनता है, नए कपड़े पहनता है और अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है और किसी पार्टी में जाता है, तो यदि उसके बारे में प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिलते, क्योंकि सारी चीज सामान्य है पार्टी में, और भोजन भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, मगर उसका जो नज़रिया है होता है कि हमको कोई मान्यता नहीं दे रहा। ये जो मैं पोशाक पहन के आ रहा उसके बारे में कोई पूछ नहीं दे रहा। तो ये जो भूख है उसके मूड को ऑफ कर देती है, उसको कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता कि मैं तो इतना बेहतरीन तरीके से आया हूँ और इसके बारे में कोई मेरे से इस बारे में पूछ भी नहीं रहा। तो इसी को स्ट्रोक एनालिसिस कहते हैं। अब ये स्ट्रोक एनालिसिस के मेन 3 रूप होते हैं, क्योंकि
भोजन की भूख, पानी की प्यास, ये तो पदार्थों से बुझ जाती है, मगर प्रशंसा की भूख और मानवता की प्यास जब ये रह जाती है तो आदमी, उसका मूड आफे बना रहता है। मतलब वो यूं समझ ली ऑन नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि स्टोक्स एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं। पॉजिटिव स्ट्रोक एनालिसिस भी कहते हैं उसको। दूसरा होता है निगेटिव स्ट्रोक, और तीसरा होता है नो स्ट्रोक। तो पॉजिटिव स्ट्रोक अपने आप में सुपर स्ट्रोक होता है। यदि आप इसको प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं अपने ऊपर। यदि आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपको सम्मान देता, मान्यता देता, तो आपके भाव बढ़ जाते हैं। ऐसे ही यदि आप किसी के या किसी को प्रशंसा करते हैं या मान्यता देते हैं, तो वह अंदर से अंदर प्रसन्नचित हो जाता है। यानी कि भूखा था प्रशंसा और मान्यता का, भोजन के साथ, पानी के प्यास के साथ उसको मान्यता की प्यास बुझती है, उसकी प्रशंसा की भूख मिटती है। तो ये एक नेचर प्रोसेस है। यूँ कह ले, इसको हम पक्ष और विपक्ष भी कह सकते हैं कि संसद में जब 2 धाराएं चलती हैं, क्योंकि 2 धाराओं से सिस्टम बना हुआ, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। पक्ष अपनी बात प्लस में रखता है और विपक्ष उस बातें को माइनस में रखने का प्रयास करता है, जिससे समाज के जो लोग कुछ प्लस हैं तो पक्ष में हो जाते हैं, जो कुछ माइनस में, वो माइनस में विपक्ष के रूप में भी प्लस में रहते हैं, यूँ समझ लीजिए। तो ये संसार प्लस माइनस से बना। तो हम जब प्रशंसा करते हैं तो पॉजिटिव स्ट्रोक कहते हैं, और जब हम प्रशंसा भी नहीं करते और चुपचाप रहते हैं, ये तो हम निगेटिव स्ट्रोक दे देते हैं। और यदि हम न प्लस स्ट्रोक दें न निगेटिव स्ट्रोक दें, तो इसको अपनी भाषा में नो स्ट्रोक कहते हैं, जो निगेटिव स्ट्रोक से भी ज़्यादा गहरा होता है। यूँ एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा हम आप लोगों को, कि यदि आप किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं और वो यदि पार्टी में आता है और वो ना प्लस में न माइनस में, न मुस्कुराहट में, क्योंकि स्ट्रोक भी 2 रूप होते हैं, मौखिक होता है और गैर मौखिक। मुस्कुराना भी एक स्ट्रोक है। यदि आपने मुस्कुराया और उसने नहीं मुस्कुराया तो नेगेटिव स्ट्रोक हो गया। यदि आपने मुस्कुराया और उसने भी मुस्कुराया तो पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि उसने पहचानने से यूं इनकार सा कर दिया, क्योंकि ना उसने मुस्कुराया ना आंखें बात की, तो वो नो स्ट्रोक में आ गया। जबकि निगेटिव स्ट्रोक नो स्ट्रोक से बेटर होता है। तो हमें जो है इस
दुनिया में यदि अपनी मान्यता और प्रशंसा या किसी के दिल में राज करना चाहते हैं तो आपको ये पॉजिटिव स्ट्रोक और निगेटिव स्ट्रोक को समझना पड़ेगा। सबसे सुपर है पॉजिटिव स्ट्रोक, और इसके आप होलसेलर बने। यह तो होलसेलर बनते हैं तो आप हर व्यक्ति के दिल में राज करेंगे, क्योंकि ये जो एनालिसिस का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात की। ये संचार की इकाई है और ट्रांजैक्शनल की श्रृंखला ही कम्युनिकेशन में आती है, उसकी श्रृंखला है। और ये ट्रांजैक्शन जो है ये इसकी संचार की इकाई, कम्युनिकेशन की इकाई है। तो हमने आज स्ट्रोक पे चर्चा की, और इसको यदि अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप हर व्यक्ति के दिल में राज करेंगे। तो प्रशंसा की भूख और मान्यता की भूख भोजन की भूख से भी तीव्र होती। इस बात को आपको अपने ऊपर भी चेक करके जान सकते हैं। तो आप आज से होलसेलर बनिए प्रशंसा करने की और लोगों को मान्यता देने की। जब लोगों को मान्यता देंगे, प्रशंसा करेंगे तो उस दिल पर राज करेंगे। और जो हमारे मेन लीडर्स होते हैं, जो एक स्ट्रांग लीडर्स होते हैं, वो इनका उपयोग यूं समझ लीजिए 100% करते हैं। वो जो भी बात कहते हैं उसमें स्ट्रोक शामिल होता है, और वो हर आदमी के दिल को टच करता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, हाई टच और हाई टेक का ये बिजनेस है। और हाई टेक और हाई टच ये स्टॉक एनालिसिस में आता है। तो आज से आप पॉजिटिव स्टॉक देने का अपने लोगों का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल फार्मूला है जिसको हमने बात भी की कि विचारों और भावनाओं और बिहेवियर का एक नायाब तरीका है कि पॉजिटिव स्टॉक के होलसेलर बने। इसमें कुछ आपका लगता भी नहीं, पैसा भी नहीं लगता। तो इस चैनल को आप अपनाएं और इस सीरीज में हर तरीके के टॉपिक लिए जाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तब करें जब आपको हमारा सिस्टम पसंद आए। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।